फॉर एवर को हिंदी में कहते हैं हमेशा। बिलीव को हिंदी में कहते हैं मानना। सम टाइम को हिंदी में कहते हैं कभी कभी। वीकनेस को हिंदी में कहते हैं कमजोरी। अंडरस्टैंड को हिंदी में कहते हैं समझना। बिहेवियर को हिंदी में कहते हैं व्यवहार। नेसेसरी को हिंदी में कहते हैं ज़रूरी। रिमाइंड को हिंदी में कहते हैं ध्यान दिलाना। फाइनली को हिंदी में कहते हैं आखिरकार। ग्रोथ को हिंदी में कहते हैं विकास। रिग्रेट को हिंदी में कहते हैं पछताना। होप को हिंदी में कहते हैं उम्मीद। सपोज को हिंदी में कहते हैं मान लेना। ट्रबल को हिंदी में कहते हैं मुसीबत। इम्प्रूव को हिंदी में कहते हैं सुधारना। वैल्यूएबल को हिंदी में कहते हैं कीमती। इनोसेंट को हिंदी में कहते हैं मासूम। एरोगेंट को हिंदी में कहते हैं घमंडी। स्पॉइल को हिंदी में कहते हैं बर्बाद। ओपिनियन को हिंदी में कहते हैं सलाह। पैशन को हिंदी में कहते हैं जुनून। करेज को हिंदी में कहते हैं हिम्मत। रिवेंज को हिंदी में कहते हैं बदला। क्यूरियस को हिंदी में कहते हैं जिज्ञासु। फीवर को हिंदी में कहते हैं बुखार। चैलेंज को हिंदी में कहते हैं चुनौती। इम्पैक्ट को हिंदी में कहते हैं प्रभाव। इमोशन को हिंदी में कहते हैं भावना। रिचुअल को हिंदी में कहते हैं रिवाज। स्कैम को हिंदी में कहते हैं घोटाला। रिफ्यूज़ को हिंदी में कहते हैं इनकार करना। कॉम्प्रोमाइज़ को हिंदी में कहते हैं समझौता। अवॉइड को हिंदी में कहते हैं टालना। एनीथिंग को हिंदी में कहते हैं कुछ भी। टारगेट को हिंदी में कहते हैं लक्ष्य। स्नैच को हिंदी में कहते हैं छीनना। स्टेन को हिंदी में कहते हैं धब्बा। टीज को हिंदी में कहते हैं चिढ़ाना। रेमेडी को हिंदी में कहते हैं उपचार। रिमेंबर को हिंदी में कहते हैं याद रखना। सिली को हिंदी में कहते हैं बेवकूफ़। अनदर को हिंदी में कहते हैं दूसरा। शाउट को हिंदी में कहते हैं चिल्लाना। लाइक को हिंदी में कहते हैं पसंद। डिसलाइक को हिंदी में कहते हैं नापसंद। स्टेयर को हिंदी में कहते हैं घूरना। डिजी को हिंदी में कहते हैं चक्कर। गोल को हिंदी में कहते हैं लक्ष्य। स्पाई को हिंदी में कहते हैं जासूस। प्रिटेंड को हिंदी में कहते हैं नाटक करना।